हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। तो जो हमने एनसीईआरटी की सीरीज़ चला रखी है अभी सीटेट के लिए स्पेशली, वैसे तो ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा, लेकिन स्पेशली जो हमने सीटेट के लिए इसे चला रखा है अभी, तो उसमें अभी हम अपना थर्ड लेसन लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस का 6th क्लास का। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो जिन साथियों ने भी अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन के बेल को दबा दें ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन उनको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो है बुक 6 क्लास का, उसका थर्ड लेसन है सरकार क्या है। तो एक बात मैं लेसन चालू करने से पहले ये बताता हूँ कि हम लेसन को टारगेट करते हुए और सीटेट एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस लेसन से रिलेटेड, चाहे वो 10 हों, 50 हों, 60 हों, या जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमने उसी को टारगेट किया है। तो कुछ वीडियो आपको लंबी भी मिलेंगी और कुछ वीडियो आपको बहुत बेहद छोटी भी मिलेंगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर नहीं है तो हमने ज़्यादा इजी चीज़ों को टारगेट फिर नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरकार के कितने स्तर हैं तथा वो कौन कौन से हैं। तो कितने स्तर हैं सरकार के? तो सरकार के 3 स्तर होते हैं, ठीक है। प्रथम स्तर स्थानीय स्तर, ठीक है। 2 नंबर पर राज्य स्तर, 3 नंबर पर राष्ट्रीय स्तर। तो सरकार के कुल 3 स्तर होते हैं। स्थानीय स्तर जिसको हम एमसीडी यानी कि अपने काउंसिल या पंचायत के रूप में जानते हैं। राज्य स्तर पर हमारी सरकारें होती हैं स्टेट गवर्नमेंट की, और राष्ट्रीय स्तर पर हमारी केंद्रीय सरकार होती है। तो सरकार के 3 स्तर होते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सरकार के कितने स्तर होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग अब। यंग इंडिया पत्रिका किसने लिखी है? यंग इंडिया पत्रिका किसने लिखी है? तो आपको बता दें, यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी जी ने लिखी है। और ये पत्रिका अभी हाल फिलहाल में भी मतलब काफ़ी चर्चा में रही थी। नेशनल हेराल्ड केस जो है, जो गांधी परिवार के ऊपर चल रहा है अभी, वो इसी यंग इंडिया पत्रिका से संबंधित है। तो आप करंट अफेयर्स में भी ये अभी आया हुआ था, छाया हुआ था। तो आप इसको याद रखिए कि यंग इंडिया पत्रिका किसने लिखी थी। तो यंग इंडिया पत्रिका के लेखक थे, राइटर थे, वो थे महात्मा गांधी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यह कथन किसका है? मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है। तो ये कथन है, महात्मा गांधी जी ने ये कथन कहा था कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है केवल वही वोट दे सकता है, ठीक है। तो ये कथन है महात्मा गांधी जी का। इस तरह के बहुत सारे कथन हैं एनसीईआरटी में, कुछ हिस्ट्री में मिलेंगे, कुछ आपको पॉलिटिकल साइंस में मिलेंगे। तो जितने भी ऐसे कथन हैं वो सारे कथन आपको कराए जाएंगे। तो आप इस सारे कथन आपको याद रखने हैं कि किसने कौन से कथन कहे थे, क्योंकि ऐसे 2-4 कथन हर बार आते ही आते हैं, कन्फर्म है सीटेट के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सफ्रेज मूवमेंट किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महिला मताधिकार आंदोलन से। तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें आपको बताता हूँ कि अमेरिका के अंदर एक महिला थी जो बस में सफ़र कर रही थी अपने काम से लौटने के बाद में, और उसको वो बस में सीट नहीं मिली, और उसके बाद में उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ, जिससे कि यह आंदोलन उठ खड़ा हुआ और ये दुनिया में पूरे तरीके से छा गया। और महिलाओं के अधिकारों के लिए फिर मांग उठने लगी, और महिलाओं ने अपने मताधिकार की मांग और जो भी उनके साथ शोषण हो रहा था उसके लिए एक मांग भरी आंदोलन पूरे वर्ल्ड लेवल पर छाया, जिस मूवमेंट का नाम दिया गया सफ्रेज मूवमेंट। इस मूवमेंट में महिलाओं ने अपने शरीर के ऊपर जंजीरें बांध करके और किस किस प्रकार से उन्होंने अपने आंदोलन को आंदोलित किया, इसके बारे में आप एनसीईआरटी की किताब जब पढ़ेंगे तो स्टोरी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया गया है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये एडवाइस किया था कि हमारे क्वेश्चन को करने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो ज़रूर पढ़ें, उस लेसन को ज़रूर अच्छे से रीड आउट करें। तो सफ्रेज मूवमेंट, यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही कराई जाएंगी, क्योंकि सब कुछ करा पाना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सब कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से गाइड ज़रूर किया जाएगा कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है जो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो सफ्रेज मूवमेंट किससे संबंधित है? महिला मताधिकार आंदोलन से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सफ्रेज का क्या अर्थ है? तो सफ्रेज का अर्थ है वोट देने का अधिकार। सफ्रेज का अर्थ होता है वोट देने का अधिकार, ये वर्ड याद रखिएगा। सफ्रेज का क्या अर्थ है?
वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। खुद को लोहे की जंजीर से बांधकर महिलाओं ने क्यों आंदोलन किए? वोट देने के अधिकार के लिए। किस चीज़ के लिए किया था उन्होंने? कि हमें इस गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करो और हमें समानता का अधिकार दो। तो समानता का अधिकार, आप कौन सा अनुच्छेद होता है समानता के अधिकार के लिए, वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि समानता के अधिकार के लिए कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो खुद को लोहे की जंजीर से बांधकर महिलाओं ने क्या आंदोलन किए? वोट देने के अधिकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था 1928 में। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये दोनों डेट आप याद रखिएगा क्योंकि इन दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट है और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर उठते हैं। भारत सरकार के कुछ अंग के उदाहरण दीजिए। तो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे इंडियन रेलवे, भारत पेट्रोलियम, सुप्रीम कोर्ट, ETC, इस तरह के जितने भी हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, ये सब भारत सरकार के उपक्रम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक सरकार में क्या भिन्नता है? तो लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक सरकार में क्या भिन्नता है? लोकतांत्रिक सरकार जनता के माध्यम से संचालित होती है, वहीं राजतांत्रिक सरकार किसी राज परिवार द्वारा संचालित होती है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया इस वीडियो को, वो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।